भावुक क्षण तो सब बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए है, क्योंकि जो 14 करोड़ बिहार के लोगों का इज्जत आत्मसम्मान बचा, लोग तो भूल गए थे। हम तो हमेशा बोलते हैं कि बिहारी बोलने में शर्म लगता था नीतीश जी के आने से पहले, और उनके आने के बाद ही भी बिहार की इज्जत प्रतिष्ठा बची देश और दुनिया में, लोग जाने। और जिस तरह से उन्होंने काम किया 20-21 साल और निस्वार्थ बिहार की सेवा के अलावा, मुझे नहीं लगता है कि उनको और कोई ध्यान भी रहा, चाहे पर्सनल फ्रंट हो चाहे किसी भी तरीके का। हमको नहीं लगता है कि कोई छुट्टी भी होता है उनके डिक्शनरी में था। 21 साल में किसी दिन छुट्टी लिए हों मुझे नहीं ध्यान आता है। कोई बीमार हो गए, कहीं कुछ बात हो गई तो अलग चीज़ है, लेकिन अनवरत 21 साल तक काम करना, लगभग 2 युग के आसपास, और उसका रिजल्ट सामने में है। लोग आप देख रहे हैं, उसका रिजल्ट सामने में है। और अभी भी जो चुनाव हुआ 2025 में, हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े थे। मुझे आज भी याद है, वो तो बारिश में भी रोड से जाके कार्यक्रम कर रहे थे। ये एनडीए का बहुत सोचा समझा फैसला है, और हमारे नेता नीतीश कुमार का ये निर्णय है कि वो नेशनल पॉलिटिक्स में जाएं और बिहार के लिए और बेहतर से बेहतर क्या हो सकता है वो किया जाए। तो कैबिनेट में भी आज बहुत सारा काम होगा, और नीतीश कुमार आखिरी के एक मिनट भी यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं बिहार की जनता के लिए, बिहार के विकास के लिए। तो आज का कैबिनेट भी बहुत प्रोडक्टिव होगा, और इसको आखिरी कैबिनेट न माना जाए। ये सही है कि नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये आखिरी कैबिनेट होगी, लेकिन इसके बाद भी जो कैबिनेट होगी वो नीतीश कुमार के मशवरे से होगी, और उनके राय मशवरे से, उनके रास्तों पे चल के ही बिहार आगे बढ़ेगा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने 20 वर्षों तक बिहार का नेतृत्व किया है और बिहार में लगातार वो विकास किए हैं, डेवलपमेंट किए हैं, सुशासन स्थापित किए हैं, उन मापदंडों पे क्या दूसरा मुख्यमंत्री उतर पाएगा? ये हम लोगों को तो ऐसी उम्मीद है कि हमारे साथ शुरू से बिहार की जो विकास की गाथा है, उसमें शुरू से ये पॉलिटिकल पार्टियां रही है, खासतौर से बीजेपी का बहुत सहयोग मिलता रहा है, और नीतीश कुमार ने सबसे सहयोग लेकर के ही बिहार को आगे बढ़ाया है। तो उम्मीद तो ऐसी की जा रही है, और हम लोग इसी उम्मीद के साथ सत्ता उनको सौंपने जा रहे हैं कि बिहार को जैसे नीतीश कुमार आगे बढ़ा रहे थे सभी लोगों के राय मशवरे से, उस तरह अगली सरकार भी, अगले मुख्यमंत्री भी बढ़ाएंगे। और अभी पैसे भी होना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि बिहार में बहुत काम होना बाकी है, और बिहार की जनता को बहुत उम्मीदें हैं। जनता तो अभी मायूस है, उनको लगता है कि पता नहीं नीतीश कुमार की तरह लोग काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोगों को ये उम्मीद है कि जो भी आएंगे वो अच्छा काम करेंगे। और देखने वाली बात होगी, हम लोग देखेंगे, इंतजार करेंगे, सपोर्ट करेंगे, पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे और बिहार को आगे लेके जाएंगे। निशांत कुमार को मंत्रिमंडल में किस पद पे आप देखना चाह रहे हैं? देखिए, निशांत कुमार जी राजनीति में आ गए, ये बहुत बड़ी बात है, और ये उनका बड़ा फैसला है। इसके लिए पूरी बिहार की जनता उनको धन्यवाद करती है कि आपने ये डिसीजन लिया कि जनता की सेवा करनी है। चूंकि नीतीश कुमार ने जनता की सेवा की, और ये उम्मीद की जा रही थी कि निशांत जी भी जनता की सेवा करेंगे, इंजीनियर निशांत कुमार। अब मंत्री बनेंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, नहीं बनेंगे, ये इस मामले में उनको अपना फैसला लेने दीजिए। और मैं अपनी राय, चूंकि पार्टी के नेता के तौर पे अपनी राय मैं नहीं बताऊंगा कि मेरी क्या राय है, उनको बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि उनको ये निर्णय लेने दीजिए कि वो बनना चाहते हैं नहीं बनना चाहते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जनता यूनाइटेड को मजबूत करें, और जो नीतीश कुमार ने एक लिगेसी कायम की है बिहार के अंदर, सेवा की, और गरीबों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाने की, महरूमों की आवाज़ बनने की, और लोगों के आंसू पोंछने की वो आवाज़ वो बने। कुर्सियां तो आती जाती रहती हैं, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आज कुर्सी मिलेगी कल नहीं मिलेगी, लेकिन जो भावना है जनता की सेवा करने की, वो भावना निशांत कुमार में है, और उसी भावना के साथ जदयू आगे भी बढ़ेगी, और बहुत मजबूती से निशांत कुमार के नेतृत्व में जदयू आगे बढ़ेगी।
कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? देखिए ये चूंकि भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग होगी अभी, उनके लीडर चुना जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी को ही अनाउंस करने दीजिए कौन होगा। हम लोग तो शाम को 4 बजे बैठेंगे और एनडीए की तरफ से जो भी भारतीय जनता पार्टी का चुना जाएगा उन पे मुहर लगाएंगे और सत्ता सौंप देंगे। सत्ता क्या, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपेंगे उनको। अब बाकी हमारे लिए मुनासिब नहीं ये कहना कि कौन मुख्यमंत्री होगा बिहार का। बस 2-1 घंटे बाकी हैं, अनाउंस हो जाने दीजिए, ठीक है। अपने आसपास और देश विदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए व्यू इंडिया टाइम्स को यूट्यूब में सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।